नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 4 मिनट 34 सेकंड का एक वीडियो हम आपके लिए लाए हैं और पूरा देखिएगा। 4 मिनट 34 सेकंड का ये वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई भी, मैं इवन यहां तक कहता हूं नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य भी, भाई भी, अगर कोई भी जो है मोदी को कटघरे में न खड़ा करे तो वो यकीन कर लीजिएगा वो इंसान नहीं हो सकता। वो इंसान नहीं हो सकता है, वो राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, कोई भी। ये 4 मिनट 34 सेकंड का वीडियो मोदी के सिस्टम की क्रूरता का सबूत है। पूरा क्रूरता वो दिखा रहा है। एक राजस्थान की खबर आपने 2 दिन में 2 बार देखी होगी। सीकर में एक बच्चा, 19-20 साल का बच्चा, गरीब माँ बाप का, किसान का, जो टीन के घर में 2 कमरों में टीन ऊपर डाल के गुजर बसर कर रहे थे, उनका बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था। 3 बहनें थी। 2 बहनें जो पढ़ाई लिखाई लायक थी, वो भी उसके साथ ही एक कमरा किराए पे लेकर के 11 लाख रुपए लोन लेकर के पढ़ रहा था। ये कहानी मैं खाली फ्लैशबैक के लिए रिपीट कर, उस बच्चे को पूरा जो है इस बार यकीन था कि 720 में 650 नंबर उसके आएंगे कम से कम। इस बार वो सिलेक्ट हो गया है, एडमिशन लेगा, माँ बाप के जो दुख के दिन है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और वो बच्चा नहीं रहा, अपनी जान दे दी। उसके बाद आज ही 2 खबरें हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में 12वीं में 92% जिस बच्ची का नंबर आया था, 92% स्कोर था 12वीं क्लास में। नीट का पेपर रद्द हुआ, नीट परीक्षा दी उसने, परीक्षा अच्छा उसका गया, पेपर रद्द हो गया, जान दे दी। 92% स्कोर। लातूर, मैंने कार्यक्रम में बताया था, वही। इसमें खबर, ये खबर सबको मालूम है, खबर इसके आगे है। पहले कभी प्राकृतिक आपदा विपदा आती थी, ओलावृष्टि, ये सब कुछ भी हुआ, और कहीं पर होता था, हम लोग की तरफ तो मैं देखा हूं कम इस टाइप के होते थे, लेकिन जब भी होता था कि कोई किसान अपनी फसल बर्बाद देखा और जान दे दी, जिले का पूरा सरकारी अमला उस गांव में हाजिरी लगाता था, डीएम से लेकर के और नीचे तक। अटवारी पटवारी हिल जाते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि शहर शहर गांव गांव से खबरें आ रही हैं और सिस्टम बेपरवाह है। सिस्टम को प्रेरणा कहां से मिली? सिस्टम को प्रेरणा अपने उस आका से मिलती है जो 700 किसानों की शहादत पर बकौल मलिक साहब, सत्यपाल मलिक, ये कहता है कि मेरे लिए मरे क्या, तो अफसर क्यों परेशान हो? वो तो प्रेरणा स्रोत उनका कौन है? वो तो एक ही से प्रेरणा लेकर के कार में बैठते हैं, एक ही से प्रेरणा लेकर के साइकिल पे आ जाते हैं, वही उनका प्रेरणा स्रोत है। वो क्यों लेंगे लोड? और लोड लेना छोड़ दीजिए, जिस सीकर के परिवार की मैं बात कर रहा था, उसके घर में जाकर के डीएम तो गए नहीं, कलेक्टर नहीं गए, कलेक्टर के नीचे के जो एसडीएम एडीएम इस रैंक के अफसर थे, अभी सब सुन लीजिएगा, उन्होंने घर में जाकर के उसके पिता को, बच्चा मर गया, घर में मातम है, कोहराम है, वो धमकी पता है क्या दिया? कहा सुधर जाओ, ये सब बंद करो, नहीं तो जांच तुम्हारे घर में से शुरू करूंगा, और तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ रह के पढ़ती थी ना उस कमरे में, पहले उसी को उठाऊंगा, जेल में डालूंगा। आप कल्पना करिए, इस कान से सुनेंगे ना तो कान से खून बाहर आ जाए। भाव को लाइए, पूरी क्लिप सुनवाता हूं। आप सुनाइए भैया, पूरा वीडियो चला दीजिए। मेरा तो निवेदन ये है कि ये जो प्रदीप नीट के एग्जाम में बच्चे का, लोगों ने तो यहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है।
और आप जिला कलेक्टर हो यार, अभी तक आप यहाँ आना, इनसे संपर्क करना कि इस परिवार से की कोई, जिस पूरे नेशनल लेवल पर सिक्कर हमारा बदनाम हुआ है पूरे देश में, और इसमें आप कोई संपर्क ही नहीं किया इस परिवार को सांत्वना देना कि ये करना, क्या है ये? नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरे ऑफिसर संपर्क में थे। कौन अधिकारी थे यार? आप मुझे कलेक्टर साहब, आप एक बात बना, अंग्रेज अफसर भी आपसे ठीक थे क्या है? आपने इतनी संवेदना भी नहीं है आप लोगों के अंदर की, आज इस परिवार को आके पूरे देश के अंदर लोगों ने क्यों सरकार के इस्तेसे करने में लगे? आप लोग, आपको नहीं संभालना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था यहाँ। सर ऐसा मेरे ऑफिसर लगे हुए थे। ऑफिसर क्या कहे यार? इस पर आपके अधिकारियों ने धमकाया इनको। एक मिनट की अपडेट थी और किसी ने कोई धमकाया नहीं है। कलेक्टर साहब, डिप्टी साहब ने धमकाया। इनके परिजन में घर में बैठा हूँ, इनके घर, उनके पिता से, दादा से, घर में एक अकेला बच्चा था। और इस मामले के अंदर आप ये कितनी दूर है आपके सिक्कर से? ये कितनी दूर है? आप उस दिन मौके पर चले जाते, ठीक है, इन्होंने दाह संस्कार कर दिया, हम इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहे। और ये जिसका राज है, इस तरह की स्थिति चलती रहती। लगातार इस संपर्क में थे मेरे, मैं आपको बताऊं, उस लड़के, उस बच्चे के दादा मेरे पास बैठे हैं, उसके पिता बैठे हैं। यहाँ एक भी आपका पटवारी नहीं है। आप ऑफिसर की बात कर रहे हो, गजेटेड की, नॉन गजेटेड। आप उसके पिताजी से बात करो, किस लेवल पर मामला चल रहा है। आप जब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में थे तो आप पता कीजिए कि मेरे वकील साहब पूरा की बात। हाँ बोल तू। सर वो आप क्या बोल रहे हो? कलेक्टर साहब बोल रहे हैं। हेलो, आप बोल रहे हो कि हमारे अधिकारी ने किसी को ये धमकाया नहीं है? मेरे पास सुनील जांगीड़ और राजेश बुडानिया ने हत्या प्रताड़ित किया है हमें, जिसकी हद नहीं। घर से जांच करते हैं। और उसने ये भी बोला कि मैं तेरी जांच घर से चालू करवा देता हूँ। कलेक्टर साहब, ये सच बता रहा हूँ, एक बच्चा था, इसका दुनिया में से चला गया। और हकीकत है ना, जिनका बच्चा चला गया बैठे हैं, उनको एक प्रकार से टेरराइज कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से जांच करा देंगे, ये है फलाना है, इसके अंदर ये लव का एंगल है, वो फलाना। तुम्हारी बहन है, इसको साथ में रख दो। जांच, मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो आपके अधिकारियों ने आपके कह दिया सच, ये मृतक के परिजन, इन्हें क्या लेना देना है साहब? इसके पिता को, दादा को, क्या आपसे दुश्मनी थोड़ी इनको? क्या नाराजगी है? एसपी साहब को कल परसों ज्ञापन, वो उसने ये कहा है, अभी क्या भी अधिकारियों के नाम हो जो बोले घर से जांच करा दूं, के नाम है वो राजेश बुडानिया कह रहा है इसकी जांच तेरे घर से करवा दूंगा मृतक की, और तुम जेल में जाओगे। और उसकी बहन साथ में है, बोलो उसकी लगाऊंगा। और वो बोले उसकी बहन के ऊपर और लगाऊंगा चार्ज, बड़ी थी इससे, इससे बड़ी साथ में थी। और जांच करवाता हूँ मैं, एसपी साहब को बोलता हूँ अभी जांच करा करके। कलेक्टर साहब, मुझे एक मेरी बात सुनिए, ज्ञापन दिया हमारा, ज्ञापन दिया। मेरी बात सुनना आप, ये मामला इस लेवल पर है सरकार के लिए। ये मुझे पता है सरकारों के अंदर क्या होता है, पर रीट का एग्जाम कांग्रेस के टाइम में रीट का एग्जाम रद्द हुआ था, पेपर आउट हुआ था, और उनको पेपर रद्द करने में 6 महीने लग गए थे। इस सरकार ने तो 6 दिन में कर दिया, गिरफ्तारियां भी की। लेकिन आप जैसे अधिकारी यहाँ बैठे और ऐसी तैसी कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिले के सबसे बड़े अधिकारी नहीं हो क्या? 1 से 2 बार सरकार में मंत्री रहा हूं कलेक्टर साहब। किस तरीके से गरीबों को आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। मैं जांच करवाता हूँ, बिल्कुल। आपने जो 2 नाम बताए हैं, जांच भी कराइए, और आप संवेदनाओं के लिए आखिर कोई परिवार के आंसू पूछ के जाइए। इनका परिचय भी दे दें। जो है ये सरकार का को बदनाम कर रहे हैं आप, जैसे अफसर आप बदनाम कर रहे हैं, बार बार कर रहे थे। राजेंद्र गुढ़ा हैं। ये राजेंद्र गुढ़ा बसपा से राजनीति शुरू किए थे, विधायक बने तो गहलोत जी की राजनीति का एजेंडा बन गए, फिर मंत्री बने और लाल डायरी, जिसकी बहुत मोदी जी चर्चा करते हैं, इसीलिए ज्यादा दीवानगी इनके अंदर दिख रही थी। अफसर सरकार निकम्मी है, नकारी है ये, तब अफसर निकम्मा कैसे हो जाएगा? अफसर को उल्टा कर देगी सरकार अगर अफसर निकम्मा होगा। हमने मायावती शासन भी देखा और कल्याण सिंह को भी देखा है।
ये जो है उसके बाद ये लाल डायरी जिसकी चर्चा मोदी जी जिस लाल डायरी पे हर रैली में बोले, ये लाल डायरी यही राजेंद्र बुढ़ाक देन थी। फिर इसको बर्खास्त किया गया, निकाला गया पार्टी से भी, कांग्रेस पार्टी से भी, और मंत्रिमंडल से भी निकाला गया। वो राजेंद्र बुढ़ा है। खैर, ये क्या है इनका राजनीतिक, फिर शिंदे वाली शिवसेना में चले गए। फिर चुनाव आया तो लगा कि शिंदे शिवसेना से कुछ नहीं होगा, तो फिर 24 में निर्दलीय लड़े, और फिर निर्दलीय लड़ करके ठिकाने लग गए। बीजेपी ने इनको शिवसेना, बीजेपी ने कहा था हम डायरेक्ट इसको नहीं ले सकेंगे आपके हमारे पार्टी में, तो शिवसेना से इसको लड़वाया, जिस शिवसेना का कोई वजूद नाम लेने वाला नहीं लड़ा फिर निर्दलीय, फिर लड़ा निर्दलीय, लेकिन कुल मिलाकर ठिकाने लग गया। लेकिन इस पे चर्चे नहीं है, ये ऐसे आए। इसके बहाने स्टोरी खुल गई कि इसने अपनी चिंता जताने के लिए जो फोन किया, आप कल्पना करिए, नाम लेकर के वो कह रहा था ऐसे कैसे है मेरे अधिकारी संपर्क में, मैं नहीं आया मेरे अधिकारी संपर्क में। वो पिता ने फोन लिया और दादा बैठा है, दादा और पिता ने फोन लेकर कहा कि आप कह रहे हो कि किसी ने धमकी नहीं दिया, हमारी जिंदगी जो नरक बनाई है इन्होंने, जितना उसने बोला। ऑडियो थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा इस वीडियो का। कहा, पिता ने कहा कि जो हमारी जिंदगी को इन्होंने मतलब नरक बनाया है इन अफसरों ने, बेटा मरा और अफसरों ने, कह रहे हैं कि वो बहन रहती थी कमरे में, पहले घर से तुम्हारी जांच करेंगे, बहुत जांच करने तुम वो हो, घर से तुम्हारी जांच करेंगे और बहन को डालेंगे अंदर पहले। भाऊ आशीष जी, ये है सरकार। मेरे 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 पास, मेरे हिसाब से ये आंकड़ा बड़ा है, 20 से 25 लड़कों का आंकड़ा है, लेकिन किसी को बीमार बता दिया गया, किसी को लव अफेयर से बता दिया गया, ये नीट से जोड़ने नहीं दे रहे। और कैसे नहीं जोड़ा जाता मुझे बताओ। एक के घर ऑलरेडी बेटे की मौत हुई, अकेला बेटा, पूरा संसार ध्वस्त हो गया। ऐसे में कोई अधिकारी आके कहे कि ज्यादा बोलना मत रे, नहीं तो तुम्हारी लड़की को ही उठवा लेंगे, जेल में डाल देंगे तुमसे, तो मुझे बताओ वो क्या बात करेगा। ये तो कम से कम ये नेता गया तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है ऐसा हुआ होगा, तो नेता ने कलेक्टर से बात की तो ये मामला खुल गया। और इस नेता ने फोन किया तो कम से कम उसके गले से आवाज निकली। कोई पत्रकार जाता तो उसका पिता बात ही नहीं करता, उसको लगा नेताजी है तो कम से कम कलेक्टर को हड़का रहे, तो कम से कम खुश तो मेरा ही रहे। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं उन अधिकारियों का कुछ नहीं होगा। क्या होगा? उन्हें प्रमोशन मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का एजेंडा के हिसाब से काम किया। लेकिन कितने संवेदनहीन लोग हो सकते हैं। कांग्रेस के सरकार में एक भी मर जाता है तो बीजेपी पूरा सीना मतलब पानी पी पी के कोसने लगते हैं, और पूरे देश में आंदोलन शुरू हो जाता है इनका। और यहां रोज मरने की खबरें आ रही है, इसमें बोलते कि राजनीति मत करो, विरोधकों को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये देश का भविष्य है, उनके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। सिर्फ अधिकार आपको है राजनीति करने का। रुपया गिरता है आप राजनीति करो, विपक्ष नहीं बोलेगा जब आप गिराओ तो। पेट्रोल महंगा होता है तो आप राजनीति करो, सरकारों को गाली दो। जब आप सरकार में हो तो कोई राजनीति नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, राजनीति हो जाती है। एक कुकर्म हो गया तो आपने कैपिटल बोल दिया था दिल्ली को। अब दिल्ली में जो कुछ होता खबरें भी नहीं मिलती, उसकी तो खबरें भी नहीं बनती, रूटीन हो गया, न्यू नॉर्मल है ये। रोड पे किसी महिला ना दिन दहाड़े, ये दिल्ली है जनाब, ये डबल इंजन की सरकार है जनाब, ट्रिपल इंजन की सरकार है, या तो ऐसे ही होगा। तो कुल मिलाकर ये भयावह स्थिति। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसमें आंकड़ा बड़ा है, लेकिन डर के मारे लोग, ऐसी स्थिति में मुझे बताओ क्या मानसिकता होगी माता पिता की। जिसके घर में बच्चा मरा उसके घर में कह रहे बेटियां
तुम्हारी लड़की को ही डाल देंगे जेल में। अच्छा, उसने भी सही कहा। इस गरीब किसान का क्या लेना देना उस अधिकारी से यार? ये ना राजनीति में कि राजनीति कर रहा है। उसे धमका के गए, उसने किसी को बोला तक नहीं। ये तो ये नेताजी आके बैठ गए, उसने नेताजी को कहा होगा, तब जाके बात खुली है ये, नहीं तो ये बातें नहीं खुलती। ये वही परिवार है, मैं क्लियर और कर दूं, वही परिवार है जिस परिवार को राहुल गांधी और उनकी टीम ने जहां पर जा करके विनोद जाखड़ ने, एनएसयूआई के अध्यक्ष ने जहां जा करके राहुल गांधी से बातचीत करवाई थी, और बातचीत करवाने के बाद 11 लाख रुपए जो लोन का है वो सारा पैसा ये भरने के लिए राहुल और राहुल की टीम ने वो कर दिया कि हम सारा पैसा, जो भी कर्ज है, जो भी पैसा है, वो सब हम लोग भरेंगे। वो परिवार को थोड़ा सा मतलब राहत दिया, वही परिवार है। कई बार तो ये संदेह होने लगता, संदेह क्यों? संदेह के पीछे वजहें होती हैं। राहुल को यात्रा, जब पदयात्रा राहुल की चल रही थी मध्य प्रदेश में, एक परिवार के दो छोटे छोटे बच्चों ने गुल्लक दे दी थी। उनके गुल्लक में पैसा था, उनको लगा कि ये राहुल गांधी इतने दूर देश भर में हजारों किलोमीटर पैदल चल रहा है देश के लिए। वो बच्चों ने, होता है किसी किसी नेता को लेकर आकर्षण, वो गुल्लक लेके अपना चले गए यात्रा के समय, और अपनी गुल्लक दे दी कि इसमें जो पैसा है गुल्लक फोड़ करके सारा राहुल गांधी को हम दे रहे हैं। वहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली और फिर उस परिवार पर छापेमारी शुरू हुई। ले ईडी, ले ईडी, ईडी, ईडी। वहां तो उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। दोनों ने वो बच्चे अनाथ हो गए। दो भाई बहने थे, वो बच्चे अनाथ हो गए। उनके सर पर न माँ का साया न पिता का साया, दोनों ने दुनिया छोड़ दी। भाई ये कैसे संवेदना रखेंगे? तो उस हालात के लिए मजबूर कर देते हैं सर। वो दोनों जान दे दी। इतनी ईडी ने तबाही मचाई, उनका जिंदगी हराम कर दिया। वो रोज सुबह शाम खाली ईडी के चक्कर में अकाउंट फ्रीज, सारा तहस नहस कर दिया। क्या यहाँ भी भाऊ ये राहुल गांधी, मतलब ये धमकी और ये सब, ये एसडीएम की औकात मुझे नहीं लगती है भाऊ कि कोई एसडीएम जाकर के करे। भाई डीएम ने बोला होगा कि इनको जरा इनको ठीक कर लो, बहुत ही दिमाग ठीक करो, कांग्रेस से पैसा ले रहे, इनको ठीक करो। हाँ, ये कांग्रेस के लिए ये परिवार एक एजेंडा बन रहा है, कांग्रेस के लिए मुद्दा बन रहा है। इनका दिमाग ठीक करो। बिल्कुल दिमाग ठीक करने की जिम्मेदारी दी गई होगी। चलिए, पूरे देश का तो दिमाग ही ठीक कर रहे हैं ये लोग मिलके, पूरे देश का ही दिमाग ठीक कर रहे हैं। अब जिसका नहीं ठीक हो पाया है अब तक, उनका आगे ठीक हो जाएगा। जिनका ठीक हो गया है, हमारा काम तो आप तक खबरें लाना है, हमारा काम तो आपको सच्चाई परोसना है। हम आईना नहीं दिखाते, हम आपको वस्तुस्थिति दिखाते हैं। हम सपने नहीं बेचते, हम यथार्थ के धरातल पे रह के क्या चल रहा है वास्तव में भारत में, भारत की स्थिति क्या है, ये बयां करने का प्रयास करते हैं। और हम मुखौटे उतारते हैं उन लोगों से जो अपने आपको राष्ट्रवाद के बहुत बड़े ध्वजवाद समझते हैं। ये सब फर्जी हैं, ये सब कौन राष्ट्रवाद, फर्जी है, सब फर्जी, सब फर्जी है, फ्रॉड है। इजाजत दीजिए, हमें फिर आएंगे। राष्ट्रवाद होता तो देश में जिस घर में मातम होता, बेटे की अर्थी उठिए, वहां धमकी नहीं दी जाती। इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।